वेलकम टू डिवाइन लाइट टैरो। आज हम जो है लव रीडिंग देखने वाले हैं फॉर द एयर साइन लीब्रा। अगर आपका सन मून राइजिंग लीब्रा है तो वेलकम है आपका इस वीडियो पे। या आप ऐसे आपके किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो जिनका सन मून राइजिंग लीब्रा है तो भी वेलकम है आपका इस वीडियो पे। ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, ये सबको शायद रेजोनेट ना हो, उतना ही लीजिएगा जितना रेजोनेट हो रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है। अदरवाइज ये मैं दिसंबर मंथ के लिए रीडिंग करती हूँ फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ दिसंबर। बट अगेन दिस अ टाइमलेस रीडिंग। आप जब भी इस वीडियो पे लैंड होंगे ये आप ही के लिए होगी रीडिंग। तो चलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी ऑफ लिब्रा। एंड ये हमारे जो है एंजल की तरफ से मैसेज रहेंगे हमारे लिए। एंजल्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इंट्यूशन बेस पे रीडिंग करूंगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो लिब्रा में यहाँ पे देख रही हूँ आपकी ओपनिंग एनर्जी में है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स जो है एक जो है आपको मैं देख सकती हूँ कि आपके जो व्यक्ति है या आप हो सकते हो, मुझे आपकी एनर्जी लग रही है आप काफी इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, या आप इस स्कॉर्पियो वाली एनर्जी में हो, या एक वो ऐसे फेज में आ गए हो लाइफ में जहां पे आपको लग रहा है कि नाउ इमोशंस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, इमोशंस हैज टू बी मैनेज्ड, ठीक है, जो शायद आपने आज तक इग्नोर किया है। और वो काफी अच्छे हद से आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, शुरुआत भी कर चुके हो आप। कहीं ना कहीं आपका इमोशन जो है बाहर निकालने का आपको समझ नहीं आ रहा था, किस तरह से आपको एक्सप्रेस करना है या किस तरह से आपके व्यक्ति के सामने आपको जो है ओपन होना है, ये शायद आपको समझ नहीं आ रहा था, वो आप सीख चुके हो। अब यहाँ पे देख रही हूँ मैं हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो वो हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफी पावरफुल है, काफी स्ट्रांग है, इमोशनली स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये जो व्यक्ति है लिब्रा या आ चुके हैं या आने वाले हैं। अब यहाँ पे मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग जो है मैरिड भी हो इस व्यक्ति के साथ, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है लाइफ में। प्रॉब्लम किस तरह का, जैसे मैंने कहा कि आपको वो इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में भी हो तो मैं यहाँ पे अगर साइन देखूं तो मुझे यहाँ जो है एक्वेरियन साइन दिखाई दे रहा है, फिर मुझे यहाँ पे एयर साइंस और अनदर एयर साइन दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे मुझे जो है थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, मुझे कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है। ओके, तो देखिए कार्ड नहीं, मुझे एनर्जी सेंस हो रही है कैप्रिकॉन की। तो ये जो हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी है ये कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी कह रहा है कि आपको जो है थोड़ा सा इनर वर्क करना है। इनर वर्क का क्या करना है कि बस आपको अपनी जो भावनाएं हैं, जो अपने इमोशंस है उसको जो है समझना है, और जो आप इतने दिन तक इग्नोर करते आ रहे थे अब वो नहीं करना है। तो डोंट इग्नोर इज द मैसेज फ्रॉम द एंजल्स। तो ठीक है, डोंट इग्नोर योर सेल्फ, ठीक है। किसी और को तो हम बाद में ही, रिलेशनशिप में किसी और का इम्पोर्टेंस बाद में ही आता है। सबसे पहले अगर कुछ करना होता है तो वो है हमारे खुद का ख्याल रखना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 5 ऑफ जो है सोर्ड्स है। तो आप अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के पास्ट में जो हुआ है उस झगड़े को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के बीच ये आपके व्यक्ति के साथ नहीं, या हो सकता है आपके फैमिली मेंबर है या आपके व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, आप उसको लेकर काफी चिंतित हो, ठीक है, चिंतित हो और वो कोशिश कर रहे हो आप कि वो ना हो, बट वो हो रहा है। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या हो सकता है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो। तो देखिए यहाँ पे फिर आया है यहाँ पे 7 ऑफ सॉरी ओके 7 ऑफ वॉन्स बोल रहे हैं, लेकिन मुझे एनर्जी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की दिखा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंजल्स। तो देखिए कहीं ना कहीं फिर से वही बात आ रही है, डिसेप्शन की बात आ रही है, धोखा हुआ है आपके साथ, या हो सकता है कि आपने अपने इमोशंस के साथ धोखा किया है। तो ये अगेन बाउंड्रीज सेट करने को कह रहे हैं। बाउंड्रीज कहाँ सेट करनी होती है और क्यों सेट करनी होती है? बाउंड्रीज का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमें किसी को जो है बिल्कुल भी ब्लॉक कर देना है या बिल्कुल हमारी लाइफ से हटा देना है। नहीं नहीं, कभी कभी बाउंड्रीज का मतलब होता है कि आप अपनी जो सीमाएं हैं वो पहले जान लीजिए, ठीक है। अपने आप को आप
ऐसी कौन सी जो है रिलेशनशिप में अगर आप हो तो ऐसा क्या करने से आपको हर्ट होता है, तो आप उसको पहचानिए। ऐसा क्या आपके मन में इच्छाएं होती है पर आप नहीं बता पा रहे हो, आप उसको पहचानिए। तो इन सब चीजों को ही बाउंड्री सेट करना कहते हैं। तो डेफिनेटली बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक लिब्रा हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम सामने वाले व्यक्ति से अपेक्षित नहीं रह सकते हैं कि भाई वो हमारे लिए ऐसा कुछ करे। देखिए 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, लेट गो करना है, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा सा ये जो आपके सामने परिस्थिति है, आपकी अभी जो प्रेजेंट परिस्थिति है, आप उससे काफी उदास हो लिब्रा, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई एम सेंडिंग अ ह्यूज हग टू ऑल ऑफ यू लिब्रियंस। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप जो है अभी वाली परिस्थिति से काफी जो है परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन एंजल्स का कहना है कि जरा सा थोड़ा सा पलट कर देखिए। पलट कर देखिए का मतलब है कि आपकी परिस्थिति जो है उसके थोड़ा सा अलग नजरिए से देखिए। 2 ऑफ कप्स है, अगर वो खाली भी होंगे तो आपके पास भरने के लिए देखिए यहाँ पे पानी है, तो आप बिल्कुल उसको फिल कर सकते हो। तो बस थोड़ा सा जो है पर्सपेक्टिव चेंज करना है लिब्रा। और वो जो सैडनेस है या जो आपकी लाइफ में ड्रामा है, ड्रामा मुझे काफी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके झगड़े बहुत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके व्यक्ति के साथ तो है ही है, प्लस आपके आसपास के लोगों के साथ या आपके लाइफ में आपके फैमिली मेंबर्स के साथ मुझे जो है आपके झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या हो सकता है आपके व्यक्ति के भी जो है लाइक ये एनर्जी हो सकती है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखिए एस ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली जो व्यक्ति है वो आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। वो आपके लिए बहुत कुछ जो है इमोशंस रख रहे हैं, बस आपको भी इस स्टेज पे आना है। कौन से वाले स्टेज पे? जहां पे आप अपने इमोशंस को समझ पाओ और उसे व्यक्त कर पाओ, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ओके, थैंक यू एंजल्स। येलो कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो येलो कलर टेक इट हाउ इट रेजोनेट। तो येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। और यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, थोड़े से आप में से कुछ लोग, अगर मैं डेफिनेट एनर्जी अगर मैं कार्ड की बताऊँ आपको, तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर इंट्यूशन बेस में अगर मैं कर रही हूँ, तो आपके लाइफ में एक दूसरे व्यक्ति भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 2 व्यक्ति का मुझे सेंस हो रहा है। एक तो है कि जो आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जहां पे प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है लिब्रा। अब यहाँ पे ये व्यक्ति जो है, ये एक लाइवली एनर्जी रखने वाले व्यक्ति, यंग एनर्जी रखने वाले मुझे यहाँ पे व्यक्ति लग रहे हैं। हो सकता है वो यंग भी होंगे आपसे काफी, वो आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, डेफिनेटली ये लाइफ में आपको जो है हो सकता है कि आपकी मुलाकात जो है वर्क प्लेस पे हो, या लाइक ओके, या हो सकता है आप किसी ऐसे नेचर के इसमें लाइक विजिट करने गए हो, वहां पे भी मुलाकात हो सकती है। पर ये बिल्कुल नए व्यक्ति है, शुरुआत डेफिनेटली जो है फ्रेंडशिप से ही होने वाली है। वही आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर वो अप्रोच करते हुए दिखाई देंगे, और हो सकता है आप भी कर सकते हो उन्हें अप्रोच। टेक इट हाउ इट रेजोनेट। तो देखिए मून साइन, अब मून साइन क्यों आया है? तो मून साइन का मतलब, मून कार्ड का मतलब है यहाँ डेफिनेटली आपको क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि बिल्कुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लीजिएगा इनके बारे में, और अपने बारे में तो करना ही है लिब्रा, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत से कि पहले अपने आप को जान लीजिए और झट से लिस्ट बना लीजिए लिब्रा कि लिस्ट क्या है आपकी, ठीक है। कभी कभी हमें एंजल्स को या यूनिवर्स को हमें ये बताना पड़ता है कि भाई हम जो है क्या चाहते हैं। तो ये इंट्यूशन बेस पे आप कर सकते हो। तो देखिए ये जो कार्ड आया है इंट्यूशन का और मून का, तो दोनों एक्चुअली इंट्यूशन वाले ही कार्ड है। तो इंट्यूशन बेस पे आपको वर्क ज्यादा करना है, या अपने इंट्यूशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है लिब्रा। और ये जो व्यक्ति है, मुझे यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति आ रहे हैं, एक व्यक्ति जो है आप उनके साथ डील कर रहे हो, पर उनके साथ अभी भी अनबन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, मैं यहाँ पे किसी को मैं जो है बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये हो सकता है अब दोनों की तरफ से है। तो कई बार ऐसा होता है लिब्रा कि हम कई चीजें जो है हर कोशिश कर चुके होते हैं उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने की या आगे ले जाने की, पर वो नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक रीजन होता है। बट आप उसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आप अपने आप को गिल्ट फील में डालो या कहीं सामने वाले को ब्लेम करो, नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीजें अपने लाइफ में रहने के लिए है, भगवान जो है अपने आप मैजिकली वर्कआउट कर देते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये नए व्यक्ति जो आते हुए लग रहे हैं, हम इसे इन्हें जरूर क्लैरिफाई करेंगे
ये यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ आपके लिए जो है रिश्ता होने वाला है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल लव अफेयर तो होना ही लव है, आई विल नॉट से इट एज एन अफेयर, इट्स अ लव स्टोरी, ठीक है। बहुत ही सुंदर लव स्टोरी है। अब डेफिनेटली अब ये आप चॉइस आपकी है कि आप किसे सिलेक्ट करोगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में दिक्कत ये हो जाती है कि कई बार लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में स्टक हम इसलिए हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्जिटिविटी, यानी हम ये सोच रहे हैं कि इतने लंबे समय से चल रहा है, सो जस्ट फॉर दैट वन रीजन, सो आई वुडंट एडवाइज दैट, बट अगेन गो विथ इंटेंशन, ठीक है। और हम यहाँ पे किसी भी तरह के टॉक्सिसिटी को बिल्कुल भी हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी इज नॉट एट ऑल बीइंग एक्सेप्टेड। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स को जो कि 5 ऑफ सोर्ड्स को अगर मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ तो नाइट ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। चलिए हम पेज ऑफ पेंटिकल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है नए व्यक्ति जो है आपकी लाइफ में, ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी को नए अपनी लाइफ में, तो ये बहुत जल्दी ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं लिब्रा। तो देखिए ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी ओके, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए नहीं, पर मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जरूर दिखाई दी। शी इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये व्यक्ति जो है आपके लाइफ में जो है बहुत मेजर रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं लिब्रा, ठीक है। और वो काफी अबेंडेंट है। अबेंडेंट का मतलब हम कहेंगे कि वो इमोशनली, फाइनेंशियली, तो अबेंडेंस का डेफिनेशन बहुत बड़ा होता है, और वो आपको जिस तरह का अबेंडेंट इंसान चाहिए, ठीक है, वो वैसे ही होंगे। किसी के लिए शायद पैसों से अबेंडेंट व्यक्ति चाहिए तो वो है, ओ माय गॉड, सी, जैसे मैंने कहा कि मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी फील हुई है, एंड सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये व्यक्ति जो है लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं लिब्रा आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे मुझे इट्स जस्ट एन एनर्जी, यहाँ पे कोई जेंडर बेस नहीं है, एंड वो ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ, या उनके आने के बाद आपके लाइफ में ग्रोथ बहुत होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम जो है 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू। तो एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे कि मुझे जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स भी क्लैरिफाई करना है। ओके एंजल्स, थैंक यू। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो 5 ऑफ सोर्ड्स को जो है क्लैरिफाई करता हुआ नाइट ऑफ सोर्ड आया है, तो काफी तेज गति से एंजल्स का कहना है, कईयों के लिए, ये बहुत सभी के लिए नहीं हो सकता है। एंजल्स का कहना है कि यू हैव टू गेट आउट और लेट गो द रिलेशनशिप विच इज नो लॉन्गर सर्विंग यू, ठीक है। ये बहुत ही जो है कम लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है। ये डेफिनेटली डायरेक्ट मैसेज आप शायद वेट कर रहे थे, अभी अपने मन में पूछा होगा तो आपको ये जवाब मिला है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मैंने क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो है डेविल, ठीक है, डेविल है, हो सकता है वो कैप्रिकॉन भी होगा। जैसे मैंने कहा था कि मुझे कैप्रिकॉन एनर्जी भी सेंस हो रही है, सी कैप्रिकॉन एनर्जी, कैप्रिकॉन कार्ड केम इनटू इट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपने अपने आप को पता नहीं किस एक बर्डन में जकड़ लिया है, ठीक है। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है लिब्रा, या हो सकता है आपको लाइक आपके बचपन में आपको ऐसा सिखाया गया है कि ये चीजें जो है ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नॉट लिसनिंग टू योर हार्ट इज इम्पोर्टेंट, डूइंग अदर्स इज इम्पोर्टेंट। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हमें दूसरों को बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस लिब्रा, ठीक है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर वर्थ, ठीक है। हम यूनिवर्स ने हमें अपना ख्याल रखने के लिए हमें ही सक्षम बनाया है, तो पहला काम हमें वही बनता है। फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे जो है आपको ऑलरेडी 9 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन दिया। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है मून कार्ड को क्लैरिफाई करता हुआ आया है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन शायद वो व्यक्ति ही बता दे, जो नए व्यक्ति आ रहे हैं आपके लाइफ में वही आपको बता दे कि उनकी स्टेटस क्या है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस। जैसे मैंने कहा ना आप अबेंडेंस ढूंढ रहे हो, तो वो काफी अबेंडेंट है, ठीक है, काफी लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक फिल्मी स्टोरी घटती हुई दिखाई दे रही है कि भाई हम एक व्यक्ति जो है हताश है अपने रिलेशनशिप के साथ, वो हील कर रहे हैं अपने आप को। और ये मुझे यहाँ पे गैप नहीं दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आपने डिसाइड किया कि आप अपने मन की सुनोगे, ठीक है, जैसे ही आपने डिसाइड किया, ये एस ऑफ कप आपको
मिल रहा है। ये एस ऑफ कप यानी ऑफर है। ऑफर किस चीज का? प्यार का। कोई प्यार का भरा हुआ प्याला आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, कप लेके आ रहे हैं। तो आप जब तभी पी पाओगे कि जब अपने अंदर की जो रिजेंटमेंट है, अपने अंदर का जो गुस्सा है, अपने अंदर का जो गिल्ट फील है, जब आप वो निकाल दोगे। ठीक है, तो आपको उस जगह को खाली करनी है। तो एंजल्स कह रहे हैं लिब्रा कि आपको वो सब कुछ हटा देना है। ठीक है, वो सारा जो नेगेटिव है, टॉक्सिक पोर्शन जो आपके एनर्जी में है, ऑरा में है, वो बिल्कुल हटा दीजिए। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या तो फिर ग्राउंडिंग कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, हॉबीज डेवलप कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने आप में खुश रहना सीखोगे और शुरू कर दोगे, वो व्यक्ति आ रहे हैं और वो बहुत सारा प्यार लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और आप जिसे मैंने कहा बहुत अबेंडेंट है। फिर आप इंफॉर्मेशन भी अगर आप उनकी निकाल रहे हो, ठीक है, अगर आप इंफॉर्मेशन भी अगर आप उनकी ट्राई करोगे निकालने की, तो एक इंफॉर्मेशन ब्यूटीफुली निकल के ये आ रहा है कि वो बहुत अबेंडेंट है, वो सच में इंडिपेंडेंट है, और वो आप पर किसी तरह से निर्भर तो बिल्कुल रहने नहीं वाले। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक रिलेशनशिप में दो इंडिपेंडेंट व्यक्ति आकर एक खूबसूरत रिश्ता निभाते हैं। और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे जो 4 ऑफ कप्स को मैंने क्लैरिफाई किया, तो आया यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स। वो व्यक्ति के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ, जो नए व्यक्ति आ रहे हैं, थोड़े से वो कहते हैं ना, अल्हड़ तो नहीं मैं कहूंगी, थोड़े से ओपन माइंडेड है या थोड़े से चाइल्डिश एक्ट करते हैं, बट वो उनका तरीका है जीने का। ठीक है लिब्रा, दे आर नॉट अ चाइल्ड, वो काफी मेच्योर व्यक्ति है, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाले व्यक्ति है, इमोशनल व्यक्ति है। ठीक है, आप किसी फायर साइन से भी डील करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो वो काफी इमोशनल व्यक्ति है। ठीक है, पर वो उनका एक तरीका है बच्चों की तरह जीने का, तो वो बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पे लग रही है इस रिलेशनशिप में। और एंड में देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। ठीक है, आई थिंक हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स का अगर यहाँ पे एनर्जी में सेंस कर रही हूँ, आई थिंक यू आपका थोड़ा सा एक्वेरियन रीडिंग के साथ भी कोई रिलेशनशिप है, मुझे यहाँ पे रेजोनेट हो रहे हैं काफी सारी चीजें, तो आप वो भी जाके देख सकते हो अगर लग रहा है तो। लेकिन यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड स्टार। ठीक है, तो ये व्यक्ति विश फुलफिलमेंट वाले व्यक्ति है, काफी स्ट्रॉन्ग माइंड रखने वाले व्यक्ति है, और काफी क्लियर बोलने वाले, यानी ऐसा आपको कहीं इस रिलेशनशिप में रंगने नहीं वाला है लिब्रा कि आपका स्टेटस क्या है। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन वाला है। और आप में से कुछ लोगों का, मुझे मैरिज अगर है यहाँ पे, तो मैरिज में प्रॉब्लम्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि मैरिज में जो व्यक्ति मैरिड है उनके लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे अगर 6 ऑफ पेंटिकल्स की मैं यहाँ पे देखूं, तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो शायद यही एक प्रॉब्लम है। बैलेंस शायद समय का हो सकता है, बैलेंस शायद इमोशन का हो सकता है, तो हो सकता है तो आप इस चीजों पे वर्कआउट कीजिए, दोनों मिलकर जो है बैठकर इस चीजों को जो है सॉल्व कीजिए। तो मैरिज में मुझे कोई सोल्यूशन ऐसी जरूरत ऐसा प्रॉब्लम लग नहीं रही। अब यहाँ पे देखिए एंजल्स का हमारे लिए यहाँ पे स्पेसिफिक एक और कार्ड आया था, वो है फूल कार्ड। थोड़ा सा रिस्क लेना बनता है। ठीक है लिब्रा, अब कईयों में से अगर ये मैंने रिस्क की बात की है, तो आपके मन में अगर कोई सवाल था, तो शायद ये एग्जैक्टली उसी का जवाब है। हाँ, अगर आप रिलेशनशिप में रिस्क लेना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको शायद इस नए रिलेशनशिप के साथ आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, तो इट्स अ वर्थ रिस्क टेकिंग। अब ये रिस्क किस भरोसे लेते हैं? हम अपने आप के भरोसे, हम भगवान के भरोसे इसलिए रिस्क लेते हैं कि जब आप स्ट्रांग हो जाओगे, जब अपने आप को पहचानना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको वो व्यक्ति की जो है काफी हद तक जो है क्लैरिटी समझ में आने लगेगी। और ऐसा कोई गारंटी कहीं नहीं होता है ना लिब्रा की, ना लाइफ की कोई गारंटी है, ना कोई सिचुएशन की। लेकिन एक चीज अच्छी बात ये हो जाती है, जब हम अपने आप पर विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम जो है रिस्क लेने के लिए फुल तैयार हो जाते हैं। एंड ऑलवेज व्हेन वी मोस्टली जब भी हम दिल से फैसला लेते हैं, दिल से रिस्क लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा ही निकलता है। और एंजल्स कह रहे हैं कि आपके साथ एक व्यक्ति है जो बहुत लॉयल है, तो वो या हो सकता है एंजल्स है आपके साथ, वो तो है ही है डेफिनेटली, या एक व्यक्ति है जो आपके साथ बहुत लॉयल है। ठीक है, या नहीं होंगे तो वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही जो है डेप्थ में रही ये रीडिंग आपकी लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो चलिए अब आपके मन में जो सवाल है, हम उसका एक ओरेकल कार्ड निकाल लेते हैं। चलिए,
अगर कोई सवाल है, अगर आपने नहीं सोचा है तो पॉज कर लीजिएगा, तो हम जो है देखेंगे यहाँ पे कि उनका क्या जवाब आने वाला है। यू कैन पॉज द वीडियो लिब्रा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, देखिए खुद ही बिल्कुल अच्छा अनलाइकली आया है। इट्स नॉट इवन लो, यस और नो नहीं है, ये अनलाइकली है। इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन, ठीक है, कि चांसेस कम है ऐसा कह सकते हैं, या अनलाइकली है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट। तो ये आपके मन में जो सवाल है, शायद ये समय नहीं है कि आप जो करना चाह रहे हैं या आपने जो सवाल पूछा है, ये समय अभी फिलहाल उसके लिए नहीं है। तो ठीक है, चलिए ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा, लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ द दिसंबर। तो अब होप आपको ये रेजोनेट किया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय लिब्रा।